नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संदेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल भारत संदेश के अंदर। मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निकी सिंह के साथ। दोस्तों, मैं खड़ा हूं अभी इस समय जेतारण विधानसभा क्षेत्र के अंदर। 25 सालों से यहां पर बीजेपी का विधायक है। जनता से जाके जानने की ये कोशिश करेंगे कि 25 साल से जो बीजेपी के विधायक यहाँ पे रहे हैं, जनता उनसे खुश है या नहीं, या इस बार परिवर्तन चाहती है। आपका शुभ नाम? बाबूलाल भाटी है मेरा नाम। बाबूलाल जी भाटी, वर्तमान जो विधायक है अविनाश जी गहलोत, उनके काम से खुश हो आप लोग? बिल्कुल खुश है। इस बार जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या लग रहा है, अविनाश जी को पार्टी टिकट दे देगी? बिल्कुल देगी, 100% देगी। अगर पार्टी टिकट दे दी, क्या अविनाश जी सीट निकालने में सक्षम है वापस? पहले 12,000 से जीते थे, अब के बार 30,000 से जीतेंगे। आपको कॉन्फिडेंस है इस बार ज़्यादा बहुमत से अविनाश जी जीतेंगे? आपका क्या कहना भाई साहब? जरूर जीतेंगे साहब अविनाश जी गहलोत। आप? सर, मेरा नाम नाथूराम माली है, जेतारण से। मैं जेतान विधानसभा क्षेत्र से घूमता हूँ। मेरा काम फर्नीचर का है। वर्तमान जो एमएलए है अविनाश जी गहलोत, युवा है, युवा की पहचान है। उन्होंने जो 5 साल में जो कार्यकाल किया उसमें बहुत ही अच्छा किया। कोरोना काल हो, जो भी कार्यकाल था बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। जो यहाँ पे पूर्व में जो हमारे सुरेंद्र जी गोयल थे, 5 बार एमएलए रह चुके थे, 3 बार मंत्री भी रहे, उन्होंने भी 25 साल राज किया, उन्होंने भी इतना काम नहीं करवा सके। वो कांग्रेस पार्टी ऐसे कौन से आपके क्षेत्र से कैंडिडेट को खड़ा करे जो अविनाश जी गहलोत को टक्कर दे सके? हाँ जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात है, उनकी पार्टी मेरी विचारधारा बीजेपी से है, अलग वो बात है कांग्रेस की। अगर कांग्रेस का अगर जेतान विधानसभा में अगर टिकट देते हैं, वो महेंद्र गहलोत है जो एक ही मात्र है। महेंद्र गहलोत स्थानीय है या बाहर के? स्थानीय हैं, यहाँ बलूंदा ग्राम के हैं। जो उम्मीदवार अभी मांग रहे हैं 5, 7, 10 कांग्रेस में, उससे सबसे बेहतर महेंद्र गहलोत है। गहलोत, ठीक है। आपका शुभ नाम? श्यामलाल भाटी, मैं ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष। ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष किससे? बीजेपी बीजेपी से। 5 साल में अविनाश जी के द्वारा किए हुए 2 काम बताओ जेतारण में, जिससे लोग कह सके कि नहीं वाकई में अविनाश जी ने काम किया। कोई 2 काम बताओ। अविनाश जी ने 2 काम नहीं, यहाँ 20 काम 2 काम बताओ आप। जेतारण के बताऊँ या बाहर जेतारण के? के। जेतारण में यहाँ जैसे हाईवे के आसपास जाओ, बिजली के चौराहे जाओ, चूजिंडा चौराहे जाओ, फौजी चौराहे जाओ, फौजी चौराहे से गौशाला रोड जाओ, सारे रोड बनवा दिए। एसडीएम कोर्ट के पास रोड बनवा दिए, चूजिंडा रोड पे रोड बनवा दिए। सड़कें उन्होंने अच्छी कराई। हाँ, और भी हॉस्पिटल में जो विशेष क्या काम है वो करवाए। डायलिसिस मशीन लगवाई। क्या कह रहे हो डायलिसिस का? यहाँ हमारे यहाँ ब्लड बैंक लगा दिया। हॉस्पिटल 50 से 100 बेड का करवा दिया। आप 2 के मैं गिनाता 100 काम बता दूंगा इनको क्या क्या काम किया इन्होंने। रोडा के मामले में जेतारण में सारा काम करवा रखा है। कुछ काम विपक्ष हैं, सरकार नहीं थी, ये सब मानते हैं कि विपक्ष में थे, काम कुछ रहे हैं वो हो जाए। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। जेतारण विधानसभा क्षेत्र से पहले हम लोग काफ़ी जगह गए। काफ़ी लोगों का कहना अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी घोषणाएं दी है, तो इसके बूते हो सकता है कि बीजेपी को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। आप लोगों का क्या कहना है? कि नहीं, ऐसा झूठी बातें हैं। पहले भी वसुंधरा ने चालू किए थे ना, तो वो जैसे ही सरकार चेंज थी वो बंद कर देते। इसने जो भी सुविधा चालू करी, इसकी सरकार जाएगी वो सब बंद कर देगी। ये मात्र अशोक गहलोत ने, आपने कह रहे हो, आप बोले हो मीडिया माध्यम से कि भाई अशोक गहलोत ने योजना नहीं, रेवड़िया बांटने के काम किया इन्होंने। जो मिर्ची मसाले जो भी है वो देखो किस क्वालिटी के होते हैं। बीजेपी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया? हाँ जी, बीजेपी का हमेशा होता है ना। मेरी बात सुनो, इस बार क्यों नहीं किया? बीजेपी ने नहीं किया। मतलब पार्टी को ऐसा डर तो नहीं था कि अगर वसुंधरा जी का चेहरा सामने लाते हैं तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा? वसुंधरा जी सामान्य हमारे नेता हैं, राजस्थान से वसुंधरा जी सामान्य नेता हैं। हमारे बीजेपी में फॉलो होता है, पार्टी के सिंबल पे चुनाव होता है, सिंबल के बाद में जो संसदीय बोर्ड जो करता है। मेरी बात सुनो, वो सब बात ठीक है आपकी। राजस्थान में चुनाव का इतिहास रहा है, हमेशा पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है ना। मानते हो ना आप? मैं पूछ रहा हूँ, मानते हो ना आप? इस बार क्या कारण है कि बीजेपी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री के पार्टी का निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। इस बार चेहरे पे नहीं, सिंबल पे जीतेगी पार्टी। आप कह रहे हो इस बार चेहरे पे नहीं सिंबल पे जीतेगी, मतलब इस बार डर है कि अगर वसुंधरा राजे जी का या मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाया तो पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी बीजेपी की। वो तो मैं ठीक है दादा,
मेरा सवाल ये है, हमेशा पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, इस बार घोषित किया नहीं है, तो पार्टी को ऐसा क्या लग रहा है? तय करेगा। अच्छा, वो बात सही है आपके, मुख्यमंत्री का चेहरा, हाँ मानते हैं चेहरा घोषित पार्टी ने नहीं किया, इसका निर्णय पार्टी के ऊपर है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इस बार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग किसको देखना चाहते हो? हाँ जी, हम अगर पार्टी का बहुमत से आएगी पार्टी, 135 सीट आएंगी, वो चेहरा होगा। क्या सोच के बताया 135? 100% सर, आप चुनाव के बाद देख लेना, 100% 135 सीट आएगी। इतना पक्का विश्वास है? चेहरा मेरे हिसाब से, पार्टी का नहीं, मेरे हिसाब से होगा योगी बालकनाथ हो गए, सीएम फेस बालकनाथ ही होंगे। आपका कहना है बालकनाथ, योगी बालकनाथ जो अलवर के सांसद है, बार तिजारा से जो चुनाव लड़े, मेरे मत से वो हो सकते हैं सीएम उम्मीदवार। चलो जाते जाते 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ। 4 से 5 महीने बाद में विधानसभा चुनाव जब हो जाएंगे, उसके बाद में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, इस बार क्या इंडिया गठबंधन जो बना है वो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा या नहीं? नहीं, मोदी जी के सामने अड़ेगी नहीं कटी। पिछले 10 से 15 सालों में जेतारण विधानसभा की ऐसी कोई समस्या जो आप लोग बता सको? सबसे बड़ी एक ही समस्या है, पानी की निकासी। बड़ी समस्या पानी रही है। मैंने आपको पूछा 10 सालों में जेतारण विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या बताओ, आप कह रहे हो पानी की समस्या। पानी आता नहीं है क्या नियमित यहाँ पे? पानी है बिल्कुल खारो ऐसा, और पानी बिल्कुल कम है। आप देखो, मेरी बात सुनो, देखो यही होता है, मेरी बात सुनो, थोड़ा आप अंदर से सोचने की कोशिश करना। पार्टी ठीक है, लेकिन समस्या जैसे मैंने अभी पूछी तो पानी की इन्होंने बताई, ठीक बात है ना। आपने कहा जवाई बांध से पानी मीठा आ रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ खारा पानी है। हाँ, तो नियमित, तो मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया, तो और भी तो अल्टरनेट हो सकते हैं ना, जोधपुर से भी तो लाइन ला जा सकती है ना, है ना? हाँ बोलो। जवाई बात जब बरसात होती ना, जब जवाई बात बनता है ना बारिश का, तो बिन टाइम पानी आवे सा, और बिन बाद में खारो पानी देवे है। और जेतान में मोटी समस्या आई है, पानी की समस्या है। तो पिछले 20 सालों में बीजेपी के विधायक जीते हैं, कोई स्थानीय मतलब उन्होंने कोशिश नहीं करी कि जोधपुर से कोई पाइपलाइन लिया है? नहीं, कोशिश करी सर। तो उन्होंने अगर स्थानीय पिछले 20 सालों में जो सुरेंद्र गोल साहब थे ना, बीजेपी से थे, हमने उनको जीता है, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, तभी तो पार्टी की तरफ से विरोध हुआ, उनका टिकट कट गया। फिर पिछली बार है ना अविनाश जी को टिकट मिला, वो सरकार के अंदर उनकी थी नहीं, उन्होंने कोशिश भी की, काफ़ी जगह पानी भी आया, गांव-गांव में पानी भी पहुंचा रहे, लेकिन क्या अभी अविनाश जी अब आए हैं, अब उनको समस्या बताई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब तक मेरा प्रयास रहेगा मैं सबके लिए करूँगा। लेकिन अब जो है ना जवे का पानी आ रहा, वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जवे बांध भरता है, और जवे का पानी काफी जगह जाता है, 3 जिलों के अंदर फैलता है। अविनाश जी गहलोत को बोला था आपने नियमित पेयजल के लिए? हाँ, तो बोला था, उन्होंने कहा समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आगे सरकार ही, आप लोगों को विश्वास है अविनाश जी गहलोत अगर वापस आते हैं तो होगा? अगर विधानसभा में पहुंचे तो वो करवा देंगे। विधानसभा में अगर वापस जाएंगे तो ये पानी की समस्या हल हो जाएगा। और हमारे एमएलए साहब जो विधानसभा में बोलने में तीसरे नंबर पे हैं, आप देख लेना इतिहास। विधानसभा क्षेत्र को कोई है ना राजस्थान का जानता भी नहीं था, और विधानसभा में कभी किसी ने नाम ही नहीं लिया। कि जैसे संसदीय सचिव दिलीप जी थे, उन्होंने कभी जैतान का नाम ये नहीं किया कि जैतान भी कोई विधानसभा क्षेत्र है। अभी 5 सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हो गया कि जैतान भी एक बड़ी तहसील है, और उनका भी नाम चल रहा है। अविनाश जी ने जैतान को बहुत ऊपर लेके गए, बहुत काम करा है, छोटे मोटे गाँवों के अंदर बहुत प्रयास किया, सब लोगों को जागरूक किया है। अब वो पार्टी का उनसे अनुरोध है कि भाई अविनाश जी को टिकट दे, और हम जोर जोर से उनको जिताएंगे। और जो समस्या का है वो तो अगर सरकार बनती है तो काम होगा, और काम करवाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करा, सब लोगों की सुनते हैं। कोई भी बुजुर्ग या कोई भी सीधा आदमी जाता है तो पहले उनकी सुनते हैं, और किसी के पास में नहीं जाते। बड़े बड़े पहले एमएलए के पास, दिलीप जी के पास जाओ, उनसे पहले उनके आदमियों से मिलना पड़ता था। और गोयल साहब के पास जाते थे। किसकी बात कर रहे हो? दिलीप जी चौधरी की, वो संसद सचिव से, तो उनसे मिलने के लिए पहले उनसे आदमियों से मिलना पड़ता था, फिर वहाँ उनके पास जाना पड़ता था। गोयल साहब के पास जाते थे तो सब यही होते थे, साहब तो बाहर गए हुए हैं, उनसे मिलना नहीं होता था, वो खाली आते थे और मिल के चले जाते थे। आप लोग दिलीप जी चौधरी से और किसका बताया उनसे निराश हो आप?
गोयल साहब से निराश हो आप लोग? वर्तमान एमएलए में आप छोटे भी बच्चे भी जाके ऑफिस में मिल सकते हैं, ये उनकी काबिलियत है जी। जिससे कि हर आदमी जाके डायरेक्टली बात कर सकता है कि मेरे को ये समस्या है, मैं ये काम है, ये करना चाहता हूँ, वो करेगा। विदा लेते हैं दोस्तों। आपने देखा यहाँ पे सब जनता की राय थी कि यहाँ अगर पार्टी अविनाश गहलोत जी को टिकट देती है तो यहाँ से निश्चय ही अविनाश जी गहलोत भारी बहुमत से विजय होके बीजेपी की सीट निकालेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबावें। जय भारत, जय हिंद।